हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ सेटअप पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई देखो, 2024 तो एंड हो चुका है ना। अब सीजीएल 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। और हम आज लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि वो लाइव बोर्ड पे आया हुआ है फॉर द डेट 7 फरवरी और 8 फरवरी के लिए, ठीक है। बाई मिस्टेकन ओके, 8 फरवरी और 9 फरवरी के लिए जो कि आया हुआ है, ठीक है। तो देखो भाई, लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन तो क्या हम खुद से आपके सामने अटेम्प्ट करने वाले हैं, है ना। और जैसा कि आपने कई चैनल्स पे देखा होगा कि भाई लाइव मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करवाने आते हैं, लेकिन भाई कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन करा और फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलेगा और खुद से ही ऐसे कर दिया और टिक कर दिया आंसर। तो भाई ऐसे तो हमारे चैनल पे तो होगा नहीं। हमारे चैनल पे जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता भी है कि भाई हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा। तो हमारा सॉल्यूशन ऐसा रहेगा एकदम कि भाई आपको बताया जाएगा कि भाई क्या करा है हमने, क्या कॉन्सेप्ट लगाया है और क्या हमने फॉर्मूला यूज करा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई देखो, अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो भाई देखो, वीडियो बनाए बहुत दिन हो गए हैं और वीडियो बना रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो हमारे कई क्वेश्चंस रह भी जाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाला मॉक टेस्ट तो नहीं अटेम्प्ट करा था, कहीं गया हुआ था मैं। उससे लास्ट टू लास्ट वाला करा था, तो भाई हमने बहुत अच्छे से आपको सोल्यूशन करवाया था। तो हमारे 2-3 क्वेश्चंस रह रहे थे उसमें। 2 से 3 नहीं, मतलब मैं तो कहूंगा कि 4 से 5 क्वेश्चंस मैथ में ही रह रहे थे, जिस मैथ्स का हम शीट्स अपलोड करते हैं या फिर जिस मैथ्स पे हम ये कहते हैं ना कि भाई मैथ्स में तो कोई क्वेश्चन आ जाए, उस मैथ्स में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन रह रहे हैं। यही समझाने के चक्कर में भाई ऑब्वियसली हो जाते, यदि उनमें टाइम मिलता तो ऑब्वियसली हो जाते। लेकिन हमने आज से क्या तरीका अपनाएंगे आज से हम, कि भाई जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेके चलते हैं एकदम स्पीड में, है ना। जैसे आराम आराम से लेके चलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर बाद में जब हमको टाइम कम लगता सा दिखेगा ना, तब मैं एकदम स्पीड पे आ जाऊंगा कि भाई हाँ भाई, हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, अब सीधा स्पीड पकड़ लो, ठीक है। दूसरा ये चीज कि भाई जो लोग सीजीएल 2025 की तैयारी में लग गए हैं, ठीक है। तो भाई देखो, मैथ्स तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही, ठीक है। और हम यदि सीजीएल 2024 का पेपर देखें तो भाई देखो, प्री के पेपर्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मेंस के पेपर में भाई कुछ नहीं दिया। सीएचएसएल 2024 का भी और सीजीएल 2024 का भी, मेंस का पेपर दोनों का ही ऐसा है। लेकिन सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो भाई मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल रेलिवेंट मॉक्स एसएससी को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। जहां पे आपको शीट्स अपलोड करी जाती हैं, और शीट्स नहीं भाई, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी आपको अपलोड करी जाएंगे, ठीक है। शीट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, और यहाँ पे आई टैब पे बटन आ रहा होगा, वहां पे जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा ये कि हमने जैसे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डिसऑनेस्ट डीलर वाला हो गया, ऐसा इंस्टॉलमेंट हो गया, और ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो करना चाहता है ना भाई, हमने सिर्फ 3 दिन की वीडियो डाली हुई है। 3 दिन के कैप्सूल जैसे खाते हो ना, कि भाई डॉक्टर लिख के देता है कि भाई 3 दिन का ये दवाइयां ले लेना, आपका फिट हो जाएगा। तो भाई ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ पहले वाले में ट्रायंगल है, दूसरे वाले में सर्कल है, और तीसरे वाले में मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह रहे हैं ना, वो सारे के सारे हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। जैसे कि पॉलीगन से रिलेटेड भी सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप जाके देख सकते हो, मैं सबकी वीडियो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप जाके देख सकते हो भाई। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो, यूट्यूब पे स्क्रॉल डाउन करते हुए तो बहुत टाइम व्यतीत करते हो भाई, 1 घंटे देखे तो देख लो एटलीस्ट। देख देखो, यदि आपको अच्छा ना लगे तो भाई मत देखना। दूसरी वीडियो यदि अच्छा लगे तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चंस मतलब अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। तो मैंने अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और देखो भाई, मैं जब भी लगाऊंगा तो भाई देखो, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना ज्यादा उसको स्कोर आएगा, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टू साइड्स ऑफ द नंबर्स आर गिवन बिलो इन ईच सेट सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द फर्स्ट नंबर रिजल्ट्स इन द सेकंड नंबर। अच्छा, मतलब यहाँ पे कुछ हमको दिए हुए हैं, दो सेट्स दिए हुए हैं, और ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस्ड है जो इससे रिलेटेड है। तो हमको बताना है कि इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे कैसे कैसे बढ़ना है वो देख लीजिए, ठीक है। 9, 3, और यहाँ पे कितना दिया हुआ, 27, 27, 243, 11, 5 और 125 और 1375, ठीक है। तो अच्छा, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, और 27 9 243, ठीक है। 25 150, 1250, तो 25 × 111, ठीक है, 1375 हो गया, है ना। और यहाँ पे -6 कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है देखो, -6, और 15 का क्यूब 3375, और 3375 × 21 करना था, नहीं आ रहा। 10 -6 4, और 4 का क्यूब 64, और 64 × 10 हो गया 640, यही आंसर है। आपको समझ में आ गया ना कौन सा है कैसा नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है।
दूसरा क्वेश्चन है, जब देखो भाई मैं सॉल्यूशन करवाता था ना 2024 के लिए, तो देखो यहाँ पे अब सीधा दिया हुआ है कंप्यूटर का माउस, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमसे यही पूछ रहा होगा कि भाई जैसे ये रिलेटेड है वैसे यही है। तो आप इन क्वेश्चन को नहीं पढ़े तो वो भी कोई दिक्कत थोड़ी आएगी इसमें। तो कंप्यूटर माउस से रिलेटेड है तो कंप्यूटर माउस से ही तो चलता है। तो यहाँ पे कार का विंडशील्ड, टेलीविजन रिमोट से ही तो रहता है ना, टेलीविजन में रिमोट रहता है, वहां से तो कंट्रोल करते हो तुम। ठीक है। तीसरा मेरे पास क्या है, अच्छा तीसरा भी ऐसे ही क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये इससे रिलेट करेगा, ये इससे रिलेट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको ये बताना रहेगा कि भाई ये किससे रिलेट करेगा। तो अब बताओ किससे रिलेट करना चाहिए। 48 40, 8 का गैप और 16। ठीक है, मेरे को एक चीज दिखे यहाँ पे, अर्चिंग 48, 8 पंजे 40, ठीक है। तो यहाँ पे 6:5 दे रखा है, यहाँ पे भी 6:5 दे रखा है, 16 6 96 और 16 16 पंजे 80। तो यहाँ पे भी 6:5 ही होगा ना, 12 6 72 और 12 पंजे 60। 60 ऑप्शन हो गया। ठीक है। मेरे पास चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है मेरे पास, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर, अच्छा 1 इज डिफरेंट, तो हमको ऑड वन छांटना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है भाई, हम तो यही देखेंगे ना कि भाई मैं कितने का डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिफरेंस ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कितने का गैप हो गया, 420 हो गया ना। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 200 और 233। ठीक है, ये कितने का हो जाएगा यहाँ पे, 17 और 60, 77, 77 और 400, तो यानी कि 477। ठीक है, और यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है 3 और 84 87 और 287। लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। हम्म इसमें तो कुछ लॉजिक भी नहीं दिख रहा। 239 का, अच्छा 239 का दुगना करेंगे तो 478, 478 -6। ठीक है, इसका दुगना करेंगे तो 852 -6। अच्छा ठीक है, इसका दुगना करेंगे तो 400 400 800 और 876। 876 ही तो आएगा ना, 166 होता है। सॉरी, 976, 976 -16 हो रहा है। और यहाँ पे कितना होएगा फिर ये, 297 इंटू में 200, तो 7 दूनी 14 एक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा था, हाँ, गुणा 2 करके -6 करा हुआ था, गुणा 2 करके -6 करा हुआ था। ठीक है, और गुणा 2 करके -6 ही करा हुआ है यहाँ पे भी, तो 966 ही तो आ रहा है। तो हमारे पास फिर तो डी ऑप्शन अलग होना चाहिए। ओके, अब पता चल गया ना भाई, पहले डिफरेंस लिखते हैं तो पहले पता चल जाता है उसी में कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे, अच्छा पांचवा क्वेश्चन है। तो पांचवें क्वेश्चन में देखो भाई, क्वेश्चन मार्क दिख गया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको क्वेश्चन मार्क हटाना है। तो H Z J, अच्छा HJLNP, तो P के बाद R ही आएगा ना। तो P के बाद R, ZXBTR, R के बाद फिर -2 कर रहा है तो PRP दिख गया ना फर्स्ट ऑप्शन में। RT दे रखा है डी ऑप्शन में ढंग से। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत काम देती है भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाओगे तो भाई क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क को ही रिप्लेस करना है तो भाई देखते हैं फिर। ठीक है, तो GLQ, अच्छा +5 +5, तो इसमें भी +5 कर रखा है। हम्म WXYZA +5, तो यहाँ पे भी +5 हो जाएगा, तो एफ एफ आएगा ना एफ। ठीक है, 2 ऑप्शंस तो कट गए। ठीक है, अब इसके बाद आई का एन, एस +5 ही कर रखा है देख लो भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, C +5 +8 प्लस एच ही तो आ रहा है। ठीक है भाई, अब देखो ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस, तो अब आप चाहे कुछ भी बोलो। अच्छा, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ देख लो। तो भाई मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूंगा कि भाई देखो ब्लड रिलेशन में एक तो X + Y ऐसे देता है ना, तो आप पहले चेक कर लिया करो कि फॉरवर्ड रिलेशन है या फिर बैकवर्ड रिलेशन है, पहले सारे रिलेशन को ऐसे चेक करो। अब इसमें तो सीधा सीधा लिख रखा है, लेकिन कई बार हमको ऐसे लिख के देता है X + Y ये इससे X + Y ऐसे रिलेटेड कर रहा है। तो भाई पहले आप रिलेशन को चेक करा करो कि सारे रिलेशन बैकवर्ड फॉरवर्ड या बैकवर्ड है। कोई बैकवर्ड हुआ बीच में, जैसे मान लो हमको X + Y दे रखा है, X इज द सन ऑफ वाई, लेकिन कहीं पे ये लिख देता है X + Y लिख के कि वाई इज द सन ऑफ X, और हम ध्यान नहीं देते उसको, सीधा X + Y को X इज सन ऑफ वाई कर देते, तो भाई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और कई बार सिली मिस्टेक के चक्कर में कई बार आंसर नहीं आते और फिर सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ढंग से ये पहले चेक कर लिया करो। ओके, X + Y मीन्स X इज द सन ऑफ वाई, X भाग बाई मीन्स X इज द वाइफ ऑफ वाई।
सन इन लॉ, और ये बराबर का मतलब हो गया सिस्टर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट एस इज द फादर ऑफ के। अच्छा, तो हमको चेक ही कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक करो। वी इज द सन ऑफ के, ठीक है। के इज द वाइफ ऑफ टी, है ना। और टी इज द सन इन लॉ ऑफ एन। टी इज द सन इन लॉ ऑफ एन, ठीक है। और एन इज द वाइफ ऑफ एस। एन इज द वाइफ ऑफ एस। तो एस इज द फादर ऑफ के ही तो है। फर्स्ट ऑप्शन ही दे दिया क्या इन्होंने, सही है। ठीक है। अब यदि फर्स्ट ऑप्शन नहीं देता तो भाई हम ये भी चेक कर लेते हम, मतलब कई बार ना, अब जैसे हमने तो बना के कर लिया है ये, पर कई बार हम जैसे बना बना के भी कर सकते हैं कि जैसे हम चेक कर ले कि भाई पहले एस का हम जेंडर चेक कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, आठवां क्वेश्चन तो सिंपल सा ही है, ठीक है। तो मेरा इमेज और वाटर इमेज वाला ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया आंसर ही। सेकंड ऑप्शन में ये एक्स्ट्रा दिख गए, देखो सेकंड ऑप्शन में ये थोड़ी आएंगे, ये बीच में तो चार ठीक है, ये और ये सही है, लेकिन ये बीच में दो एक्स्ट्रा लगा दी ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो गया आंसर, ओके। अब कैसे आया कैसे नहीं आया वो तुम करते रहना, ठीक है। अच्छा, द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो। तो ठीक है, गिनते हैं ट्राइंगल्स। एक, दो, तीन और ये चार, ठीक है। चार तो ये हो गए। और ये देखो भाई, ये तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड फिगर है ना। ये स्क्वायर बना के स्क्वायर में हम दोनों डायगोनल्स को खींच दें तो इसमें कुल ट्राइंगल्स कितने बनते हैं, मेरे पास आठ ही तो बनते हैं। आठ कैसे बने? एक, दो, तीन, चार। एक ये वाला पांच, है ना। एक ये वाला छह, है ना। अब एक ये वाला ले लो सात, और एक ये वाला ले लो आठ। आठ ही ट्राइंगल्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फिगर है भाई ये तो। स्टैंडर्ड फिगर है, हम एक स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स को मिला दें तो आठ ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो आठ और चार कितने हो गए मेरे पास? चार ही थे ना पहले, एक, दो, तीन, चार। आठ और चार बारह। बारह ट्रायंगल्स हो गए। बारह। और कहीं दिख रहे हैं क्या? क्योंकि इसमें तेरह भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो भाई ढंग से देखना एक बार। और कोई भी दिया हुआ है क्या? और कोई नहीं है तो चलो बारह ही लगाते हैं, ठीक है। दसवां क्वेश्चन है मेरे पास, क्या? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज अंडरस्टैंड इज रिटन एज DNUSTER DNA। DNUSTER DNA। समझ आया? पहले तीन को उल्टा कर दिया, फिर एस टी को आगे लेके ER को पीछे रख दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया इसको, और फिर इनको भी बैकवर्ड मेथड में लिख दिया DNA। तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास पहले? फिर ART लिखेंगे पहले। ऑप्शन भी साथ साथ एलिमिनेट करते जाया करो भाई। दो ऑप्शंस कट के ART आएगा। ART के बाद क्या आएगा मेरे पास? ठीक है, OL आएगा ना, OL। क्योंकि यहाँ पे इसने ST को लिया था तो यहाँ पे OL आ जाएगा। और OL फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाओगे तो भी जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शॉन, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। तो अनफोल्ड करना है पेपर को। तो देखो ये दो हैं तो यहाँ के इसके ऊपर भी दो ही बनेंगे, तो इसके ऊपर दो बन रखे हैं। लेकिन ये भाई देखो, ये तो हमारे पास बनेंगे ही नहीं दोनों। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ये बड़ा सारा फिगर दे रखा है एकदम। यहाँ पे बड़ा सारा फिगर दे रखा है, यदि इसको अनफोल्ड भी करेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे एक और होना चाहिए था मेरे पास, तभी तो ये बराबर बराबर फिगर फिगर होते। भाई दो सिमेट्रिक फिगर्स में ही तो ऐसे आपस में जाते हैं, तो ये दो तो होंगे ही नहीं मेरे पास, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो कट गए, है ना। और फोर्थ ऑप्शन में भी ये दो दे रखे हैं, जबकि ये तो एक ही आना चाहिए। यहाँ पे मुड़ा हुआ आएगा ना समथिंग, क्योंकि यहाँ पे पूरा फिगर थोड़ी मुड़ेगा, यहाँ पे तो आधा फिगर ही मुड़ेगा ना दूसरी बार में। थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। टू पोजीशंस इन द ऑफ द क्यूब आर गिवन, व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस दैट कंटेन्स टू। तो टू के विपरीत में क्या आएगा? तो छः छः दोनों में कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि छः के विपरीत में दो ही होना चाहिए। छः के विपरीत में दो यानी कि दो के विपरीत में छः, ठीक है ना। और तो समझ में आ गया, वन के विपरीत में वन के विपरीत में फोर और थ्री के विपरीत में फाइव। कॉमन सरफेस कोई तो फराना होता है। अच्छा, मैथमेटिकल साइंस वाला क्वेश्चन है। मैथमेटिकल साइंस वाले क्वेश्चंस कैसे जल्दी हो रखे हैं वो मैंने समझा रखा है आपको हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे ही, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के यहाँ पे आ रहा होगा, आई टैब पे, वहां जाके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं हम, पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। 45 × 2 90, 90 माइनस 87/3 करेंगे तो 90 - 29। और 90 - 29 + 23, 90 - 29 + 23, 90 - 6। यार इन्होंने पहले ऑप्शन ही सारे सेटिस्फाई करवा रखे हैं क्या? पहले ऑप्शन ही दे रखे हैं भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि स्टूडेंट को और आगे चेक करना ही नहीं पड़ता है।
बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी करेक्ट। अच्छा, हमको दोनों को चेंज करके देखना है। तो 19 माइनस कितना रहेगा, 22 प्लस 78 भाग 19 करेंगे तो 78 भाग 3, तो यानी 26 से 78 और माइनस 13। ठीक है। तो 19 और 13 कितना हो गया, सॉरी यहां से घटाओ ना, 19 माइनस 22 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 26, तो माइनस 16 प्लस 26 10। ठीक है। दूसरे में चर करके देखें तो 4 की जगह 3 की जगह 4, 3 की जगह 19। ठीक है। तो 19 × 4 = 76 माइनस 66 माइनस 78 भाग 13, 6 और प्लस 3। ठीक है। तो 76 माइनस में 72, 4 4 प्लस में 3 7। ठीक है, दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके। ठीक है। मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो वाटर इमेज कैसे निकालेंगे भाई। वाटर इमेज में जस्ट हमको घुमाना ही तो है इसको, यहाँ की जगह ऐसे घुमा देंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये वाला और ये वाला में गड़बड़ आ रही है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक करो फिर। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में तो ये तो ठीक है इधर वाला, ये भी ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देखो ये गलती आ रही है, ये वाला यहाँ पे, ये इधर, ये इधर है तो ये वाला सीन इधर ही आना चाहिए ना, ये वाला इधर आना चाहिए इसमें, जबकि घुमा रखा है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करो। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ चेक करें। फोर्थ तो बिल्कुल ही गलत है, फोर्थ में तो बिल्कुल ही घुमा दिया। थर्ड ऑप्शन यहाँ क्या आंसर हो गया भाई। दो ऑप्शन, अब आपसे कुछ क्या वो मिला कि भाई दो ऑप्शन मैच कर लिए, नहीं मैच करे फिर दूसरा देख लो एक बार चेक करके। ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बेयर इज कोडेड एज 184 एंड कार इज कोडेड एज 57। व्हाट इज द कोड फॉर डेट। अच्छा, डेट के लिए कोड बताना है हमें। तो यहाँ पे कैसे करोगे, VAR यानी कि हमारे पास दो और एक तीन, 3 और 18 21, 21 और 5 26। इसमें करेंगे 26 25 51, 51 और 9 कितना हो जाएगा, 60। 60 और 22, 60 और 22 82 होता है ना। 26 25 51, 51 और 9 60। 60 और 5, चलो बाद में देखते हैं फिर, जो नहीं हो रहे हैं उनको तो बाद में ही देखेंगे ना फिर। ठीक है। In the following Venn diagram, the hexagon stands for homemaker, the pentagon stands for man, the circle stands for woman, and the square stands for teacher। अच्छा, सारे के सारे लिख रखे हैं ना इसने तो हमें क्या बताना है। द गिवन अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट द पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी विच रिप्रेजेंट द वुमेन इज अ टीचर बट नॉट मैन होम मेकर। अच्छा, वुमेन जो कि टीचर है बट मैन होम मेकर वाला नहीं ढूंढना है हमें। तो वुमेन कौन सा हो गया, वुमेन तो ये वाला हो गया गोला सा, और वुमेन और टीचर का कॉमन, तो जी है तो सही। जी तो है कि वुमेन जो टीचर है जी है, लेकिन होम मेकर वोम मेकर तो कुछ है ही नहीं ना ये। तो मैन इसमें चला गया, होम मेकर इसमें चला गया। ठीक है। तो जी ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन दे तो रखे हैं, आराम से करने होते हैं भाई ये क्वेश्चंस। ठीक है। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द, अच्छा ये भी मैंने करवा रखे हैं कि भाई इन क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हो आप। इजी मैथ्स अड्डा चैनल पे जाके हमारे पे सर्च कर सकते हो जाके। ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिनका मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अच्छा, जी से तो सारे ऑप्शन स्टार्ट हो ही रखे हैं, है ना। GFED। ठीक है। GFED, GFED, GFE, यहां से आ रहा है GFED। अच्छा, मतलब GFED यदि यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे फिर डी से स्टार्ट हो रहा है, DEFG, और GFED DEFG, तो GDDE। फर्स्ट ऑप्शन आ तो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ तो रहा है। सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है भाई ये चीजें।
अच्छा, स्टेटमेंट कंक्लूजन। भाई स्टेटमेंट कंक्लूजन के कई क्वेश्चंस तो देखो वेन डायग्राम से करते हैं कई लोग तो, लेकिन मैं करता हूँ 150 वाली ट्रिक है ना। और यदि किसी को सीखनी है तो इजी मैथ्स अड्डा चैनल पे डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा सजेशन ये है कि किसी टीचर से पढ़ लो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो भाई ये पीयूष बारसनी सर हैं जो कि करियर ऐप पे पढ़ाते हैं, तो उनसे आप ये जाके 150 वाला मेथड सीख सकते हो अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो भाई अच्छा रहेगा, फायदे में रहोगे तुम, टाइम बचेगा, ठीक है। वेन डायग्राम से कई बार टाइम बचता नहीं है, क्योंकि वेन डायग्राम से जो जो वेन डायग्राम से हम जैसे देखें ना, इन स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट से दो दो तीन तीन कंक्लूजन बनते हैं, लेकिन वेन डायग्राम से तुम एक ही कंक्लूजन फाइंड कर पाओगे कई बार। जैसे मान लो तुम बनाओ सम डॉग्स आर पिग, तो सम डॉग्स आर पिग को तुम ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं यदि पिग को ऐसे बना दूं और ऐसे डॉग को बना दूं तो अब भी तो ये सम है भाई, ऑल में भी तो। यदि तुम ये कहोगे कि यहाँ पे तो ऑल डॉग्स आर पिक्स हैं, तो ऑल डॉग्स में मैं सम बी को तो इंक्लूड कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे भाई ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो भाई मैं तो 150 वाला मेथड ही लिखूंगा, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ 150 150, मैं सीधा कंक्लूजन पे पहुंचूंगा, ठीक है। तो सम सॉफ्ट ड्रिंक्स आर कोको कोला, सम सॉफ्ट ड्रिंक्स आर कोका कोला, यहाँ पे मॉकटेल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो ये रहा, है ना। अच्छा देखो, फर्स्ट और फोर कंक्लूजन को एक देखो, फर्स्ट और फोर कंक्लूजन को देखोगे तो देखो मॉकटेल से मॉकटेल कट गया, 50 से 100 तो कर सकता है ना, है ना। तो हमारे पास सम सॉफ्ट ड्रिंक्स आर कोको कोला, ये ठीक हो गया मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है मेरे पास। सेकंड ऑप्शन चेक करो, ऑल बियर इज कॉकटेल बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ऑल बियर इज कॉकटेल, ऑल बियर इज कॉकटेल बीइंग अ पॉसिबिलिटी। तो देखो भाई दोनों, हम दोनों से देखे हैं तो दोनों में तो कोई कंक्लूजन है ही नहीं, क्योंकि 50 50 को तो हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, दोनों कंक्लूजन से हमको यदि स्टेटमेंट पे, सॉरी दोनों स्टेटमेंट से यदि हमको कंक्लूजन निकालना है तो कोई तो एक 100 होना चाहिए ना, 100 100 50 50 ऐसे होना चाहिए जिससे कर सकें। तो यहाँ पे तो कोई कट ही नहीं रहा है, और जब दोनों में ही कोई कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है तो भाई पॉसिबिलिटी तो ट्रू रहती है ना। पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ ट्रू रहती है ये आपको बता रखा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो ट्रू ही रहेगी हमारे पास, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। नो कॉकटेल इज कोका कोला, नो कॉकटेल इज कोका कोला। तो देखो ये लास्ट स्टेटमेंट को देखो कंक्लूड करके, तो देखो कॉकटेल्स, मॉकटेल से मॉकटेल कट गया, तो और नो कॉकटेल इज कोका कोला, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट तीनों ही ठीक है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। तो फर्स्ट फिगर चेक करो, फर्स्ट फिगर, फर्स्ट फिगर। भाई देखो बाज की सी नजर होनी चाहिए, देखो ये रहा फर्स्ट फिगर तो, है ना, दिखा दिया। सेकंड ये बन रहा, है ना। दो तो दिखा दिए हैं आपको अब तक, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखो तो, फोर्थ वाला ये दिख रहा, देखो फोर्थ वाला ये दिख रहा, है ना। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन इसमें एम्बेडेड है नहीं। ओके। अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15,840 इज रिलेटेड टू 396 फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक, फॉलोइंग द सेम लॉजिक। अच्छा 15,840 396 से रिलेटेड है, यदि मैं जीरो को हटा दूँ तो 1584 है ये, है ना। और ठीक है, जिसको थोड़ी बहुत नंबर की नॉलेज है ना वो समझ गए, देखो 300 इंटू 4 करेंगे, ठीक है 1200, और 96 इंटू 4 करेंगे तो कितना आता है 384। तो यानी कि ये जस्ट 40 गुना है इसका, ये जस्ट 40 गुना है इसका, ठीक है। 40 320 इज रिलेटेड टू 1008, देख लो जस्ट 40 गुना ही तो है, क्योंकि 4 का गुणा करोगे तो 4032, और 10 का गुणा करोगे तो जीरो आ गई, तो 23,040 में 4 का भाग दे दो डायरेक्ट, इससे रिलेट हो जाएगा ये। तो पाँच, पाँच से एक ही ऑप्शन तो स्टार्ट हो रहा है, 576। भाई सब प्रैक्टिस का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क कैसे हटेगा बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफरेंस ही चेक करना होता है हमको तो इसमें कितने का गैप आ गया, 50 का गैप। इसमें कितने का है, 25 का। इसमें 0.5, 12.5। तो देख लो आधा आधा होता जा रहा है, इसका आधा इसका आधा, तो 6.25 होना चाहिए। 6.25 का गैप लाओगे, 11.5 में से 6.25, मतलब 11 में से 6 गए 5, 5.25 आना चाहिए ना। अब आगे वाला तुम चेक करते रहना ऐसे ही फिर। स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी दो दो क्वेश्चन देते हैं यार ये तो, ठीक है। तो हमारे पास सीधे कंक्लूजन पे ही बढ़ूंगा भाई मैं तो।
सम जेटी आर शिप्स, सम जेटी आर शिप्स, ये सो ये कट जाएगा। लेकिन भाई अब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ रहे हैं, तो कंक्लूजन कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव दे रखा है तो हमको ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा ट्रू। सम डॉग्स आर शिप्स, सम डॉग्स आर शिप्स, देख लो 50 से 50 में ही तो जा रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। नो शिप्स आर जेटी, नो शिप्स आर जेटी, तो ये से ये कट गया, तो नो शिप्स आर जेटी भी ट्रू है हमारे पास। तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन गलत था, बाकी की दो ट्रू है। ठीक है। मेरे पास 24वां क्वेश्चन है। द फोर ग्रुप ऑफ द वर्ड्स आर अलाइक इन सम मैनर। अच्छा, तो ग्राउल, ब्लीड और बज। ग्राउल तो गुर्राना होता है ना, भालू जैसी आवाज। ब्लीड यानी मिमियाना, भेड़ की आवाज। बज यानी तो जो मधुमक्खियों की आवाज होती है ना, भिर्र भिर्र करती रहती हैं वो अपने घोंसले, सॉरी, जहाँ पे भी छत्ता बोलते हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता। अच्छा, ग्रंट भी गुर्राना ही होता है ना। क्वैक यानी कि मतलब जो आवाज आती है ना, जो बतख आवाज करती है, क्वैक क्वैक क्वैक। चर्प यानी चिप। तो हमारे पास डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए फिर, तो डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि फाउन और जॉय और फॉल तो मतलब घोड़े के बच्चे को बोलते हैं ना शायद, फाउन तो फाउन या फॉल। क्योंकि ने तो यानी हिने नाना घोड़े की आवाज को बोलते हैं, ने तो इतना मेरे को बताया, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, ईच ऑफ द लेटर्स इन जजमेंट आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम जमाते हैं, लेफ्ट टू राइट जमाना है ना, तो पहले क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ई, ए के बाद हमारे पास डी है, डी के बाद ई, ई, और यहाँ पे जी, जी के बाद क्या आ जाएगा? जे, जे के बाद एम, सॉरी एल, एल एल एल, एम, एन, टी, यू। ठीक है, हो गया ना? कितने वर्ड्स हैं इसमें? तीन और तीन छः, और तीन नौ और दो ग्यारह। तीन तीन छः और तीन नौ और दो ग्यारह। ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है? हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, एंड द वन विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन द न्यू लेटर फॉर्म। एक दो तीन चार। ठीक है। तो हमें इंग्लिश अल्फाबेटिकल में कितने वर्ड्स हैं इनके बीच में? तो ई एफ जी एच आई जे के एल, 8 वर्ड्स है ना, 8 लेटर्स हैं। ठीक है, 8 वर्ड्स लेटर्स। ओके। अच्छा, अब जीके आ गई, तो जीके में पढ़ो। जीके जिसने जितनी पढ़ी है उतना ही फायदा है। उस्ताद कैमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू, शहनाई है ना, शहनाई से रिलेटेड है बिस्मिल्लाह खान। और वो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, तीनों ही है। ठीक है। चंबल इज द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ, यमुना की है भाई। ओंग जोंग तेल किसकी है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। ये यमुना की, और बताओगे? एक तो टॉन्स होती है, टॉन्स हो गई, है ना। सोन तो शायद सोन तो गंगा की है ना। इंडस की बता दो चलो मेरे को, इंडस की। रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, है ना। नुब्रा है, जास्कर है। गोदावरी की तो मंजीरा, और वो इंद्रावती, और जाने क्या क्या है ना। और ब्रह्मपुत्र की बता दो, तीस्ता है ना, एक तो तीस्ता रिवर तो है ही। तो देखो मैं सारे के सारे बताते जा रहा हूँ आपको यहाँ पे यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन इंडिया? तो सेवन सिस्टर्स, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो सेवन सिस्टर्स शामिल है ना, तो उसमें सिक्किम नहीं आता है। अब वो सेवन सिस्टर कौन कौन से, वो मेरे को नाम बता देना। एक तो मेघालय भी है इसमें, अरुणाचल भी है इसमें ऐड, ठीक है। त्रिपुरा भी है। ठीक है। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज डेवलप्ड एन एप्लीकेशन मासी फॉर द पर्पज ऑफ। तो भाई एनसीपीसीआर ने कोई डेवलप करा है मासी पोर्टल, तो किसके लिए करा होगा? मॉनिटरिंग द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स। भाई एम मॉनिटरिंग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट आंसर तो मेरे को ही नहीं पता इसका। चलो तुक्के मार के देखते हैं भाई। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव असिस्टेड इन द सेटअप ऑफ राउरकेला? तो राउरकेला के लिए कौन सी करी थी? जर्मनी ने करा था ना। द इंडियन वुमेन्स टीम won a historic gold medal at the badminton Asia team championship after defeating Thailand in the final in the Shah Alam. Which of the following is a Hindu festival that marks the transition of the sun from the zodiac sign of Dhanu into the zodiac sign of Makar? एक बार हिंदी में करके देखें इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट, क्या कहना चाह रहे हैं।
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गंधार? गंधार की तक्षशिला। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? 143 है ना, 123 में तो क्या है हमारे पास? वो अध्यादेश वाला है। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स? तो फर्टिलाइजर्स से ग्रे रिवॉल्यूशन है ना। ब्लैक किससे है? पेट्रोल वगैरह से। गोल्डन किससे है? पिंक किससे है? मेरे को बता देना तुम। राजमन्नार कमिटी वॉज established टू रिकमेंड ऑन। सेंटर स्टेट रिलेशन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से यार, इलेक्ट्रोलल। चलो सेंटर स्टेट रिलेशन ही करते हैं। नीरज चोपड़ा हु वोन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन जेवेलिन थ्रो एट टोक्यो ओलंपिक्स 2023 मेड ए थ्रो ऑफ 87.58 मीटर्स। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा भाई, मैं नहीं जानता, वो एक अलग बात है, ठीक है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? आई डोंट नो। व्हाट डज द वाइट कार्ड मीन इन फुटबॉल? फेयर प्ले होना चाहिए वाइट कार्ड कार्ड का तो। अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजंस से कौन सा रिलेट करता है? तो इमरजेंसी प्रोविजंस से कौन सा रिलेट करता है? पार्ट 18 ही करता होगा। पार्ट 15 में तो इलेक्शन कमीशन और उससे रिलेटेड आ जाते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट वाला। सॉरी, यूपीएससी और वो पीएससी कमीशन, ठीक है। वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट? तो जवाहर जेएनपीयू कहाँ पे है? मुंबई पोर्ट और जेएनपीयू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वहीं पे, तो महाराष्ट्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a टाइप of bryophytes that live in many environments and characterized रूट लाइक रेजॉइड्स? फ्यूनेरिया होना चाहिए ना। ब्रायोब्राइफाइट्स तो एक ही है ना इसमें, तो ये तो थैलोफाइटा में चले जाते हैं तीनों की तीनों, ओल्वोआ, क्लाइडोफोरा वगैरह वगैरह, तो फ्यूनेरिया ही होना चाहिए। एक आध और बता देना, तुम जानते हो तो एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइट्स के। रिंकिया के पापा मोज, फंस वगैरह वगैरह भी तो है। सर फंस और हॉस्टल तो उसके हो जाते हैं ना, वो कौन सा है इसके बाद, कौन सा आता है? टेरिडोफाइट्स के। हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डलहौजी, इसका आंसर तो सब जानते होंगे यार, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। हाउ मेनी रिट्स आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 32? तो 5 रिट्स हैं, कौन कौन सी बता देना। ए बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट एज सुन एज बताओ। इट ए बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट एज सुन एज। यार वैसे तो इसमें ये होना चाहिए कि यार पास्ड बाई बोथ द हाउसेज एंड वो पे साइन करके देगा वो, है ना। तो आंसर तो इसका फिर तो ये लगाए हैं, ये लगाए हैं, क्योंकि भाई पास्ड बाई बोथ द हाउसेज होना चाहिए एक तो। इजी लगा रहे हैं फिर तो यार, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट की अनुमति जब तक नहीं होगी तब तक कहाँ से। सी ऑप्शन भी हो सकता है, सी ऑप्शन ही लाके चलते हैं चलो। द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश, कथक। द वेट ऑफ द बॉडी इन ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज? तो बताओ। जब हम नीचे आते हैं तो भाई बहुत जीरो के इक्वल हो जाता है ना। और जब ऊपर जाएगी तो मोर देन इट्स एक्चुअल वेट। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? उज्ज्वला योजना 2016 में। एलपीजी गैस सिलेंडर से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885? इंडियन नेशनल कांग्रेस सब जानते होंगे तो। मुस्लिम लीग 1906, ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन 1876 के आसपास शायद, 1876 और मे बी 1878। बहुत दिन हो गए ना पढ़े हुए तो यार। ठीक है, अब पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं, क्योंकि भाई टाइम मेरे को कम सा लग रहा है ना। पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं, कहीं फिर पहले इंग्लिश वाले रह गए फिर बाद में तो और चक्कर पड़ जाएंगे। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अच्छा, तो यू विल ऑफ कोर्स बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट, तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा अच्छा अच्छा। You will, of course, be able to demonstrate strong commercial skills, entrepreneurial flair, and verbal communication skills. Have excellent written and, ठीक है। तो भाई करके बताओ कौन सा होगा इसमें ऑप्शन। हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, बी से स्टार्ट कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, यू विल
नो नो नो, बी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। यू विल ऑफ कोर्स बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट strong commercial skills, entrepreneurial flair, and have excellent written and verbal communication skills। तो बी ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा। तो अच्छा, हमें बताना हाईलाइटेड टेक्स्ट का करेक्ट इडियम। तो इट सीम्स अ लॉट ऑफ एफर्ट बट आई एम श्योर इट इज द बेस्ट सोल्यूशन इवेंचुअली। तो ऑन टेंट इन द लॉन्ग रन होना चाहिए ना, इन द लॉन्ग रन इवेंचुअली, इन द लॉन्ग रन ही तो होता है। ठीक है। अरे यार, ये लैपटॉप भी पता नहीं कई बार तो हैंग करने लगता है। अच्छा, हमको क्लोज टेस्ट दिया हुआ है तो देखो। क्विटिंग ए जॉब बिकॉज अ वुमेन डजेंट लाइक इट, लिविंग ए सिटी दैट नो लॉन्गर शूट्स आना चाहिए ना, नो लॉन्गर शूट्स हर नीड्स, और एंडिंग ए रिलेशनशिप विद समवन सी इज नो लॉन्गर इन लव विद, इन इन रिसेंट डिकेट्स, रिसेंट डिकेट्स या एंशियंट डिकेट्स। चलो आगे देखते हैं इसका, है ना। डिकेट्स, ओके। हैज चैंपियनड, वेस्टर्न सोसाइटीज हैज चैंपियनड वुमेन हु मेक दीज काइंड ऑफ एम्पावरिंग। चलो भाई, पीछे से करते हैं, ठीक है। रुक जाओ। 83 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अच्छा, डिफिकल्ट के सिनोनिम बताने हैं तो द द टास्क सीम्ड चैलेंजिंग एट फर्स्ट बट वाज इवेंचुअली कंप्लीटेड थ्रू। ठीक है। अच्छा, करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। अच्छा। तो politicians should be brave enough to bell the cat and join forces to tackle the national task। तो ओके, ब्रेव इनफ टू बेल द कैट, तो टू भी विजिलेंट होना चाहिए ना उसको, विजिलेंट होना चाहिए एंड रेज अलार्म, टेक द डेंजर ऑफ अ शेयर्ड एंटरप्राइज अपॉन हरसेल्फ। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू, अरे यार, बेल द कैट का आई थिंक, चलो नीचे से करके देखते हैं एक बार ना। रेगुलर मेंटेनेंस, अच्छा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, क्योंकि मेरे को लग गया था भाई रेगुलर मेंटेनेंस करके ही समझ में आ गया भाई मेंटेनेंस की मीनिंग गलत है। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, तो द essayist sole intention was to baffle his readers, puzzle his readers। ठीक है। she felt grateful for the help she received but her, तो क्या बताना है एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो अनएप्रिशिएटिव होना चाहिए ना। विकड का एंटोनिम, विकड क्या होता है, दुष्ट प्राणी, नेफेरियस, तो वर्चुअस हो जाएगा इसका तो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम, तो एंटोनेम बताना है हमको। तो द इलेक्ट्रिक कार्ड वाज पावर्ड बाई आना चाहिए ना, डीएक्टिवेटेड का पावर्ड हो जाएगा। अच्छा। करेक्ट रिप्लेसमेंट, द बॉय वाज स्लो, स्लो टू लर्न द, मिटिकुलसली का हमको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो द यंग पीपल प्लान्ड दियर वेडिंग, इंश्योरिंग एवरी डिटेल वाज परफेक्ट फॉर दियर स्पेशल डे टुगेदर। तो प्लान्ड दियर वेडिंग थॉरोली, हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश, तो पैसिव वॉइस बताना है इसका। तो ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिज एल्डर सिस्टर। ठीक है। अच्छा, हमको इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो आई रिग्रेट दैट आई एम हैविंग ओनली वन लाइफ टू गिव टू माई कंट्री। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अकोमोडेट में डबल एम आना चाहिए ना। सेलेक्ट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सी टोल्ड मी दैट ए प्रॉमिस वॉज मेड, सी promised टू ऑलवेज चेरिश दियर मेमोरीज। ठीक है। ए प्रॉमिस वॉज मेड बाय नहीं, सी वॉज promised दैट।
द साल्टी फ्लेवर ऑफ फिश कंबाइंस वेल विद द मोर स्वीटर थोड़ी आएगा। इफ द शेयर होल्डर्स डोंट एग्री टू द प्रपोजिशन इट इज अस हु विल, इट इज वी हु विल कन्विंस देम। ठीक है। टू डिस्पोज दिस worn आउट सोफा यू कैन कॉल दिस नंबर। तो हमें क्या बताना है? स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, ठीक है। तो टू डिस्पोज ऑफ दिस worn आउट सोफा यू कैन कॉल दिस नंबर। डिस्पोज ऑफ आना चाहिए ना, डिस्पोज ऑफ डबल एफ तो आएगा ही नहीं। ठीक है। तो डिस्पोज ऑफ दिस सोफा यू नीड टू कॉल दिस नंबर। ठीक है, यू कैन कॉल दिस नंबर। ओके, तो हमारे पास यही हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे एक्सप्रेस ए पॉसिबल ट्रूथ। तो हमें क्या बताना है इसका? वन वर्ड। तो सरकाजम होना चाहिए ना, सरकाजम। द शीप वर, क्योंकि शीप का तो प्लूरल प्लूरल वही होता है ना, शीप का प्लूरल थोड़ी ना बनता है। ठीक है। रिलेशनशिप विद समवन शी इज नो लॉन्गर इन लव विद इन एंशियंट डिकेड्स, इन रिसेंट डिकेड्स। ठीक है। वेस्टर्न सोसाइटीज हैज चैंपियनड वुमेन हु मेक दीज काइंड्स ऑफ एम्पावरिंग, एम्पावरिंग। ठीक है। बट व्हाट इफ द चॉइस, अच्छा चॉइस आना चाहिए ना, फिर तो आगे बढ़ के देखा तो चॉइसेस आना चाहिए ना। ठीक है। बट इफ द चॉइस सी मेक्स इज टू लीव हर किड्स डिस्पाइट इंप्रूविंग जेंडर इक्वालिटी, मदर्स हु मेक द डिफिकल्ट डिसीजन टू लिव अपार्ट फ्रॉम दियर चिल्ड्रन आर ऑफन एनीथिंग बट सेलिब्रेटेड, इवन इफ बोथ पेरेंट्स आर doing a brilliant job of raising happy, healthy kids. The women are still vilified, says Melissa, who lives an hour and a half drive from her two children. Who lives an half an hour drive from। ठीक है। अब चलो मैथ्स कर लेते हैं पहले, है ना, पीछे से स्टार्ट करते हैं मैथ्स को भी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज इन ए बी सी मीट वी सी एट डी। ठीक है, वी सी एट डी पे मिलता है, हम खींचते हैं पहले। ठीक है, बी सी एट डी। समझ में आ गया कौन से चैप्टर पे किस क्वेश्चन है? उसी एंगल पे डिसाइड कर, ये 12 है, ये 15 है। बी सी इसको 18 दी हुई है, तो हमको डी सी बतानी है। डी सी और इसका रेशियो क्या रहेगा? 3:5 ही तो रहेगा, 4:5। क्योंकि भाई एंगल बाइसेक्टर उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में आगे दोनों एडजेसेंट साइड है उसकी। तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 की 4 और 5 9, 9 की वैल्यू 18 है, तो 5 की वैल्यू 10, 10 सेंटीमीटर। अब भाई देखो, जल्दी जल्दी मेरे को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 17 मीटर रह रहे हैं भाई, मैथ्स खींचेगी नहीं फिर बाद में। ठीक है। इन पी क्यू आर एम एन एंड आर द पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। एम एन, ठीक है। एम ओ क्यू का एरिया कितना है? एम ओ क्यू का एरिया मेरे पास 144 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ एन ओ आर। तो एन ओ आर का भी एरिया कितना रहेगा मेरे पास? यही रहेगा। और कैसा रहेगा? मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था अभी कुछ दिन पहले, जब शीट डाली थी ना, तो मैंने उसमें कराया था। देखो, यहां से हम ये और इसके समांतर, ये इसके पैरेलल हो गई। ठीक है। तो हमारे पास जो रहेगा, है ना, इनका इसका एरिया ए रहेगा, इसका एरिया भी ए रहेगा। लेकिन यदि मैं इन दोनों को करूं, तो इन दोनों का एरिया, जैसे मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो ए की वैल्यू यहां से क्या रहेगी? ए की वैल्यू यहां से रहेगी रूट में एक्स वाई। ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे ए, सॉरी, ए की वैल्यू रहेगी, मतलब मेरे पे एक्स वाई। ठीक है। तो यहाँ से ये भी आपको पता रहना चाहिए, मैंने करवाया भी था ये आपको, है ना। कुछ दिन पहले जो शीट डाली थी उसमें करवाया था ये, देख सकते हो जाके। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक केटल ऑन द शॉप पी, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक केटल ऑन शॉप पी। ठीक, ठीक है। एंड क्यू, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ केटल ऑन शॉप पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में कितना है ये? कितने का बैठ गया? 360 का बैठ गया ना। ठीक है। टू द टोटल कॉस्ट ऑफ कैटल ऑन द शॉप एम एन एंड में कितना रहेगा ये? 70 और 270। ठीक है। तो 360 रेशियो 270 करेंगे तो 4:3 आना चाहिए, 4:3।
ठीक है, 72वां क्वेश्चन पे जाइए। The number of students in class is 96, out of which 33 सही 1/3 are boys and the rest are girls। तो 1 और 2, यानी कि ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हो जाएंगे मेरे पास। द एवरेज स्कोर इन साइंस ऑफ द बॉयज इज 66 is to 2/3% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। मतलब यदि गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना है, 3 है, तो बॉयज का एवरेज स्कोर कितना है, हो जाएगा 5। ठीक है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 132, देन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज, तो कितना आना चाहिए। वेटेड एवरेज का सीधा सीधा ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई मैं तो यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 132 दे रखा है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जब वॉइस का एवरेज स्कोर 5 और गर्ल्स का इतना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे मैं करूंगा इसका कितना 5x कर देता हूँ। ठीक है, 5x इंटू में 32 करना पड़ेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6x इंटू ये कितना का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 64 का, क्योंकि भाई 64 गर्ल्स है ना मेरे पास। 132 इंटू 96, क्योंकि टोटल तो मेरे पास इतना ही है। तो यानी कि अब मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, 5x प्लस ये मैंने 32 कॉमन ले लिया इधर से, 12x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 132 इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ से ये, अरे मतलब 6x है ना, तो यहाँ पे तो हाँ मतलब 32 ही आना चाहिए ना। मैं अभी क्या कर रहा हूँ यार, ठीक है 6x आना चाहिए ना। 6x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो 11x की वैल्यू 132 इंटू में 3 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12×3 = 36। 36 आ गई ना। ठीक है, अब एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इज, तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा ना। गर्ल्स का एवरेज स्कोर 36 थी, 108। ठीक है, समझ आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो भी भाई करना तो ऐसे ही पड़ेगा। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो ये कितना बन जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर। तो देखो 10 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस में साइन स्क्वायर इंटू में 10 स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस कैसे कैसे देखो, एक तो मैं इसको 10 स्क्वायर को कॉमन लूँ यहाँ से, तो 1 - साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में साइन स्क्वायर है ही। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो मतलब जीरो आंसर आ रहा है ना। और यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो कैसे कर लो इसको, 45 45 रख लो, तो 1 - 1/2 -1/2 0। ठीक है, 70वां क्वेश्चन है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10 मीटर। अच्छा ठीक है, 60 डिग्री है मेरे पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो हाइट ऑफ द लेटर कितना हो जाएगा मेरे पास, 10√3। भाई अब इसमें तो मैं पूरा नहीं कराने वाला हूँ ना। ठीक है, अच्छा ग्राफ्स दिए हुए हैं मेरे को, एल एंड एम इन द पीरियड 2012, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एम, सॉरी कॉटन इन स्टेट एल ड्यूरिंग 2013 से 2016, 2013 से 2016 इन स्टेट एल। 2013, तो 2013 में कितना था इसका, स्टेट एल इस नीले से दर्शा रहा है, तो 44, 44 और 56 कितना हो जाएगा, 50 और 50 100, और 172, 172 और 68 कितना हो जाएगा, सॉरी 172 और 24, 172 और 24 कितना हो जाएगा, 196। 196 बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16 और 4 नाम 36, 49। 49,000 के समथिंग आना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा मेरे को क्या दिया हुआ है, P/Q/R, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा जमाना ही है मेरे को। 2P+R, 2P+R कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 प्लस में 12 कितना आ रहा है, 46। और देख लो भाई 46 एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है मेरे से, 46 एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यही आंसर लगा दिया। ओके, ठीक है। अच्छा, ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ, ठीक है, ए की स्पीड इतनी है, बी की स्पीड इतनी है, दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम पे वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन के लिए कितना रहेगा, 1437 माइनस में 27, तो 1400 - 1400 अपॉन में 10, यानी कि कितने सेकंड बाद मिल जाएंगे वो, 140 सेकंड बाद मिल जाएंगे वो। ठीक है, मेरे को क्या दिया हुआ है,
अच्छा, कंसीडर द फिगर ए एंड बी आर द सेंटर्स एंड ए एम बराबर बी एम बराबर 11, देन फाइंड एम एन। तो एम एन को कैसे फाइंड करोगे? देखो भाई, जब ये सेंटर्स ही हैं मेरे पास, तो यहां से यहां मैंने मिला दिया इनको, है ना? है ना? तो देखो, ये 11 है मेरे पास, ये 11 है मेरे पास, ठीक है। तो यहां से यहां तक, ओके, ठीक है ना? तो भाई ये भी मेरे पास, जब ये दोनों सेंटर से ही गुजर रहे हैं, तो मेरे पास ये भी 11 सेंटीमीटर होगा ना फिर तो, है ना? तो भाई देखो, अब यहां से यहां तक, अब फिर तो ये तो कॉमन कॉर्ड हो गई ना, और कॉमन कॉर्ड की कितनी होती है? रेडियस बाई रेडियस √3 तो होती है, तो 11 √3 आंसर है वैसे तो इसका। लेकिन एक बार चेक कर लो, देखो ये मेरे पास कितना है, 90 डिग्री है ना? ये मेरे पास कितना है, 60 है, ये मेरे पास 30 है ना? जब 90 के सामने 11, तो 60 के सामने 5.5 √3, है ना? और यहाँ पे ये भी 5.5 √3, तो 11 √3 आ जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक है, कॉमन कॉर्ड ही हो गई ना। वो दिया हुआ नहीं है, उन्होंने चित्र बना के दे दिया बस। पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट पी क्यू इज द डायमीटर। अच्छा, पी क्यू इज द डायमीटर, ओके। हमको पी क्यू आर एस चाहिए ना, पी क्यू आर एस, ठीक है। और पी एस आर कितना दिया हुआ है मेरे को? पी एस आर, पी एस आर 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई जब ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 है, ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 70, है ना? तो मेरे को क्यू पी आर बताना है, क्यू पी आर कितना हो जाएगा मेरे पास? 20 डिग्री। ठीक है, सेट ऑफ क्वेश्चन। भाई ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रखे हैं क्या? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या रहते हैं? इनफाइनाइट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके इसके देखो, हमको ये करना पड़ेगा ना, 3/7 इज इक्वल्स टू 9/समथिंग, ये भी आना चाहिए, और 27/35, ठीक है। तो यानी कि जब ये कितना बन रहा है मेरे पास, 27/35 है ना ये तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब बनेंगे? जब ये बराबर ये हो लेकिन ये इसके इक्वल ना हो, ठीक है। तो हमारे पास, क्या रहना चाहिए के की वैल्यू? के की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? मतलब मेरे पास यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मेरे को 7 ही लाना पड़ेगा ना। तो 7 की 21 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, चार्ज दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन ए जू, ठीक है। अच्छा, मेल्स टू फीमेल्स का रेशियो दे रखा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड ऑन वेडनेसडे एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड ऑन मंडे बाई एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160, ठीक है। तो फीमेल्स विजिटेड ऑन मंडे, फीमेल्स विजिटेड ऑन वेडनेसडे निकालो पहले तो। फीमेल्स विजिटेड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे के दिन 420 ने विजिट करा है, 3/4, 7 की वैल्यू 420, एक की वैल्यू 60, तो यानी कि वुमेन्स कितनी हो जाएंगी, फीमेल्स कितनी हो जाएंगी? देखो, 7 की वैल्यू 420, एक की वैल्यू 60, तो यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी मेरे पास? 240 ही होगी ना, 240, ठीक है। और मंडे के दिन कितनी वुमेन्स होगी फिर? मंडे के दिन वुमेन्स निकालो, तो 12 की वैल्यू 480, एक की वैल्यू 40, तो यानी कि 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200, ठीक है। और 200 माइनस, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 40, तो एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160? 25% है ना इसका, 160 का, ठीक है। इफ 100 की पावर 2x+6 इज इक्वल्स टू इतना, तो हमारे पास, तो देखो हमारे पास ये बैठना चाहिए, देखो 10 की पावर, मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, तो 10 की पावर 4x+12 कर दिए, है ना? और इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3y, यानी कि 4x+12 इज इक्वल्स टू 3y, यानी कि y की वैल्यू 4x+12/3, 4x+12/3, ठीक है। In amount from Shabi agreeing to pay simple interest at 15% per year for 1 year. ठीक है, रजत then invested the borrowed amount in his scheme for 1 year, earning a 12% profit after repaying Shabi the principal and the interest. ठीक है, what percentage profit would Shabi have made if had directly invested in the same scheme? सेम स्कीम, तो 27। भाई जब उसने देखो, उसने 15% के वार्षिक दर से लिया था, तो 100 की जगह उसने जब 115% दे दिया उसको वापस, और उसको 12% का प्रॉफिट हुआ डायरेक्ट, तो उसको 12% का प्रॉफिट हो गया। यानी कि यदि सावी ने डायरेक्ट इन्वेस्ट करा होता, तो उसको 15 + 12, 27 का प्रॉफिट हो गया होता ना।
भाई जिसको समझ में आ गया है भाई, भाषा ही इतनी बढ़िया लिख रखी है यार। भाषा का ही तो खेल है। इन ए जू द नंबर ऑफ हेड्स एंड लेग्स ऑफ टर्टल्स एंड ऑस्ट्रिचेस आर वर काउंट, है ना, एंड इट वाज फाउंड दैट देयर वर 116 हेड्स। तो एक्स प्लस वाई 116 और 376 लेग्स। अब भाई टर्टल्स की, कछुए की तो 4 टांगे होती होंगी ना। तो 2x + y इज इक्वल्स टू, मैं 2 का भाग दे देता हूँ इसमें। तो यानी कि 18 और 183। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से? 67, है ना? 67 ही है ना? भाई 100, अरे 188 बैठेगा ना यार ये। 188। ठीक है, तो 72। तो टर्टल्स की संख्या 72 होगी ना। ए बुक passes through 2 sellers and is finally sold at a profit of 22% of its original cost price. If the first seller makes a profit of 13%, what is the profit percentage made by the second seller? तो सेकंड सेलर ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? ठीक है, तो 13 और प्लस 7.96 करके देखते हैं सबसे अल्टीमेट। तो ठीक है, तो 19, 20.96 और 13 7 91। ठीक है, 1 सेकेंड यार, टाइम जिएगा और टाइम बीतता जा रहा है ना। चलो इस पे आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड टू नो 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 सो दैट 15 डिवाइड्स द रिजल्टिंग सम कंप्लीटली इज। ठीक है, तो क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना चाहिए? ठीक है, तो देखो, 15 की 90, 9 बज जाएगा। 15 की 90, 9 बज जाएगा। 15 की 90, 9 बज जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें 6 ऐड कर देते हैं। 6 ऐड ही तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर विद रेडियस 0.14 मीटर इज। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना रहता है उसका? 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 इंटू में 22/7, इंटू में 14, इंटू में 14 सेंटीमीटर में आएगा ना। तो 7 दूनी 14। ठीक है, और ये कितना हो गया? 88। 88 इंटू 14, 14 इंटू 112 और 1232। ठीक है। अपू इज ट्वाइस अफिशिएंट एज वार्ट हु इज ट्वाइस अफिशिएंट एज कर्ल। अच्छा, कर्ल 1, तो वार्ट कितना हो जाएगा फिर 2, और यहाँ पे अपू भी फिर 4 हो जाएगी। ठीक है। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 12 डेज। ठीक है, 4 और 2 6 और एक साथ, यानी कि टोटल वर्क हो गया मेरे पास 84। अपू एंड वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। तो 8 डेज में कितना वर्क कर दिया इन्होंने? 48 वर्क कर दिया। 36 वर्क रह गया अभी भी। ठीक है। अपू वॉज रिप्लेस्ड बाय कार्ल। अपू वॉज 2004 हिज वर्क। तो इसने 2000, मतलब 2000 पैड करा गया ना इसको वर्क में। ठीक है, तो इन्होंने 8 डेज तक कार्य करा, मतलब 32 कार्य का इसको मिल गया 2000 रुपया। ठीक है। हाउ मैनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा, हाउ मैनी मोर डेज, तो 4 और 1 5, मतलब 2 और 1 3, तो 12 डेज चाहिए ना उसको तो। 12 डेज। ठीक है। अच्छा, ये हमको बताना है इसका। तो क्या रहेगा? किसी की घात 0 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा ऊपर? 25 माइनस में 8, और माइनस में 5 की पावर 4 कितना होएगा मेरे पास? 5 पंजे 25, पंजे 625। तो 600, 608, 607 उत्तर आ जाएगा ना, क्योंकि नीचे तो 1 ही बन गया नीचे। ठीक है। अब भी देख लो, एक आध क्वेश्चन रह ही गए हैं समझाने के चक्कर में। द रेशियो ऑफ पीज एक्सपेंडिचर टू सेविंग इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय 170, 170, 10% बढ़ा दिया। सेविंग इंक्रीज बाय 20%, 20% यानी कि 84 हो गई। ठीक है, 103, तो 3% से बढ़ जाएगा ना उसका। ठीक है। भाई एक आध क्वेश्चन रह गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके। देख तो लेते हैं एक बार नंबर कितने आया। देखो भाई, इतने नंबर हैं। 1 सेकेंड यार, आपको नंबर भी दिखाना जरूरी था ना। 1 सेकेंड। हम्म। तो भाई ऐसे ऐसे नंबर आया। ठीक है।
क्योंकि भाई मैथ्स में देखो आपको समझाने के चक्कर में ही रह गए थे, बाकी ऐसा कुछ था भी नहीं कि भाई मतलब नहीं कर पाते इन क्वेश्चंस को। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, थोड़ा समझाने के चक्कर में अगली बार से ट्राई करेंगे कि भाई क्वेश्चंस ज़्यादा ना बचें और आपको अच्छे से समझा भी पाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है।